ओके, तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? सॉल्यूशन हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को। मिक्सचर आपने देखे थे दो तरीके के थे, एक था होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अगर होमोजीनियस मिक्सचर है दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, तो वो सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो वो यहाँ पर आपका डेफिनेशन लिखा है, a homogeneous mixture of two or more substances is called solution. Okay. ओके, नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन के जनरली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जिसमें आप चीज़ों को डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे मैंने शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो मैं वाटर लूँगा और शुगर को लूँगा, तो मेरे पास जो वाटर होगा वो सॉल्वेंट के नाम से जाना जाएगा। जिसकी मात्रा अधिक रखी जाती है दैट इज सॉल्वेंट, और जो उसमें घोला जाएगा जिसकी मात्रा कम रखी जाती है दैट इज सॉल्यूट। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर वन सॉल्वेंट, द डिसॉल्विंग फेस। नंबर टू सॉल्यूट, द डिसॉल्व फेस। तो अगेन वही सॉल्वेंट जो है जिसमें आप घोलते हैं, और सॉल्यूट किसे बोलते हैं जिसको आप सॉल्वेंट में घोलिएगा। तो सॉल्वेंट का वहीं से डेफिनेशन आ रहा है। नंबर वन सॉल्वेंट, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिसॉल्व्स अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो ये मेरे को कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि सॉल्वेंट किसे बोल रहे हैं। उसी तरीके से नंबर टू आप देखिए सॉल्यूट। सॉल्यूट बोल रहा है डेफिनेशन, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो अगेन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सॉल्वेंट और सॉल्यूट। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है आपका? इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन सॉल्ट इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो एग्जाम्पल आपका सॉल्ट सॉल्यूशन का जिसमें सॉल्ट जो है इट इज अ सॉल्यूट और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, क्योंकि जिसकी मात्रा अधिक रखी जाती है वो सॉल्वेंट है और जिसकी मात्रा कम रखी जाती है दैट इज सॉल्यूट। ओके, इसके बाद हम आते हैं ट्रू सॉल्यूशन में। तो ट्रू सॉल्यूशंस होने के लिए, ट्रू सॉल्यूशन होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होना बहुत जरूरी होता है। तो वो क्या क्या प्रॉपर्टी है? ट्रू सॉल्यूशन होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो हम करेंगे। तो वही बोल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन। तो एक ट्रू सॉल्यूशन होने की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? तो नंबर वन प्रॉपर्टी है ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन हर समय कैसा सॉल्यूशन होगा? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है? एक समान रहने वाले सॉल्यूशन, ठीक है। एक जैसे जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक जैसे हैं, तो वो किसके नाम से जाना जाएगा? आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। नंबर टू काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। तो जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए। 1 नैनोमीटर बहुत छोटा अमाउंट होता है। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है कि 10⁻⁹ तो ये काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं जो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होंगे वो 1 नैनोमीटर से छोटे होने चाहिए, 10⁻⁹ ओके। तो नंबर थर्ड पार्टिकल क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? पार्टिकल्स ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। तो ये आप जानते हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है उसको सिर्फ आप फिल्टरेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते। इट रिक्वायर्ड सम मोर केमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, हाइड्रोलिसिस, ये सब प्रोसेस आपको लगता है। ओके, नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है? द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। तो आपने जो सॉल्यूशन बनाया उसमें सॉल्यूट है, उसको आप अलग नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर या फिल्टरेशन प्रोसेस से। नंबर फिफ्थ, ट्रू सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो ट्रू सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? स्टेबल। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था स्टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप उस ट्रू सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए कहीं पर रख देते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं करते, मतलब आपको सेपरेट बाउंड्रीज नहीं नजर आती। तो इस तरीके के सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? स्टेबल होंगे। तो ट्रू सॉल्यूशन को स्टेबल होना चाहिए। अच्छा, नंबर सिक्स पॉइंट आपको बोल रहा है द पार्टिकल्स ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट एंड द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इनसाइड द सॉल्यूशन। तो अगेन वो ये ट्रू सॉल्यूशन में जो लाइट है, बीम ऑफ द लाइट, उसको वो विजिबल नहीं होता, नॉट विजिबल इनसाइड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जैसे आप अगर टॉर्च डालिएगा तो टॉर्च का लाइट जो है वो आपको अंदर मिक्सचर में दिखाई नहीं देगा।
तो इसीलिए वो बोल रहा है कि स्कैटर नहीं कर सकता बीम ऑफ लाइट को। तो ये 6 प्रॉपर्टीज थी जो ट्रू सॉल्यूशन के लिए होना जरूरी है, अगर कोई सॉल्यूशन ट्रू है तो जरूरी है। ओके, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं आप, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? ठीक है, तो नॉर्मली होता क्या, जब आप एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें आप सॉल्यूट डालते हैं। अगर मान लीजिए आपने सॉल्यूट की मात्रा इतनी बढ़ा दी कि अब वो फर्दर उसमें और सॉल्यूट नहीं घुल सकता और नहीं मिल सकता उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो किसके नाम से जाना जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। मतलब जो सॉल्यूट है उसकी मात्रा सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कि फर्दर और वो उसमें सॉल्यूट नहीं घुल सकता, तो वो किसके नाम से जाना जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आप किसे बोल रहे हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? उस गिवन टेम्परेचर पर और सॉल्यूट को मिक्स किया जा सकता है उस सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर। तो वही है पहला डेफिनेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जैसे मैंने बोला इस और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं घोल सकते आप उस गिवन टेम्परेचर पर, तो वो किसके नाम से जाना जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोल रहे हैं? अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपने ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप और ज़्यादा सॉल्यूट मिला सके, तो किसके नाम से जाना जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। जैसे आप कई बार करके देखिएगा घर में कि आप थोड़ा सा पानी लीजिएगा और उसमें नमक घोलते जाइएगा, डाल के घोलते जाइएगा, तो एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि फर्दर आप देखिएगा कि उसमें आप और सॉल्ट को नहीं घोल पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? तब आप क्या बोलिएगा? दैट बिकम्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर आप घोल पाते हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और अधिक सॉल्ट को, तो किसके नाम से जाना जाएगा? सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा।